मेरे नौजवानों, आखिरी चीज बता रहा हूं तुम्हें, सुनते चलो। जिस तरह लड़कियां आज बिगड़ रही हैं समाज और सोसाइटी के अंदर, लड़के भी आज उनका माहौल खराब है। तुम दूसरों की माँ बहन बेटियों को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। यही इजराइल 48 साल का एक यहूदी इजराइल के एक शहर ईलाद के अंदर जाता है, बिजनेस करता था। बिजनेस ईलाद इजराइल का एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है। जैसे हिंदुस्तान का एक शहर है गोवा, बहुत नंगा शहर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदगी अगर आपको मिलेगी जिस्म के एतबार से तो गोवा में मिलेगी। बंबई अभी कुछ नहीं है उसके आगे। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा नंगा शहर पेरिस। अमेरिका कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा शहर पेरिस और हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर गोवा। वहां के जू पे चले जाओ, समंदरी इलाके में चले जाओ तो हल्का सा तार भी नहीं रहेगा जिस्म पर, पूरी न्यूड नेकेड नंगे लड़के और नंगी लड़कियां समंदर के किनारे आपको पड़े हुए मिलेंगे। ऐसा ही इजराइल का एक शहर है जिसका नाम है ईलाद। उस ईलाद की 5 स्टार होटल में 48 साल का एक आदमी जो बिजनेसमैन था जाता है और होटल के मैनेजर से मिलकर कहता है कि हमारे लिए किसी कॉल गर्ल का इंतजाम करो, घर का खाना कब तक खाएंगे, आज बाहर का खाना खाना चाहता हूँ। अय्याशी के इरादे से उसने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहा लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कहा ठीक है, आपको खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। कब का? पूरी रात के लिए चाहिए। पैसे फिक्स होते हैं, काउंटर पर पैसे जमा कर दिए जाते हैं। लड़की को फोन करके होटल का मैनेजर बुलाता है, कॉल कर आती है, उसको रूम नंबर बताया जाता है, इस रूम नंबर में तुम्हें जाना है, तुम्हारा पैसा पेड है, वो आओ हम तुम्हें दे देंगे, सुबह जब जाओगी तो अपना पैसा लेके चले जाना। वो होटल में जैसे ही बेल बजाती है, अंदर से आदमी 48 साल के आदमी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, अंदर घुसती है, लड़की के बाप की जब उस आदमी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो आदमी जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। इसलिए कि उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि ये काल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी। ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। जब इसको दिल का दौरा पड़ा, जल्दी से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इसकी बीवी को फोन किया गया। इसकी बीवी जब आई तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी घर से सुकून नहीं था, तुम भी बाहर आकर अय्याशी करते हो। जिस रास्ते पर बाप चलता है तो उसकी औलाद भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी बेटी भी इसी रास्ते पर इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने गलत रास्ता पकड़ा। यही रास्ता तुम्हारी बेटी ने भी पकड़ा। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और आखिरकार उस औरत ने अपने आदमी से तलाक ले ली। मेरे भाइयों, जब तुम बाप होकर गलत रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी बेटियां भी गलत रास्तों पे चलेंगी, नहीं बचा पाओगे तुम। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, कई बार मैं जा चुका हूँ। उस कराची के अंदर एक बहुत मशहूर इलाका है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट निजी स्कूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। अमीर माँ बाप के लड़के और लड़कियां उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, निजी स्कूल है। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि आज किसी लड़की को हम बहकाएंगे, बहलाएंगे और नाश्ता पानी के बहाने उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और चारों लड़के उससे एक एक करके उसके साथ आज जिना करेंगे, ज़्यादती करेंगे उसके साथ। उन 4 लड़कों में से एक लड़का किसी लड़की को बहलाकर फुसलाकर खिलाने पिलाने के बहाने दोस्त बनाकर लाता है और एक कमरे में ले जाता है और कहता मैं अभी आ रहा हूँ। बाहर आकर कॉल करता अपने तीनों साथियों से, काम हो गया।
लड़की को चांद से मारने की धमकी दे दी गई। लड़की डर गई, लेकिन वो गलत काम करने पर तैयार है। कह रही है मेरी जान मत लो, पहले मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फिर दूसरा। पहले जिसने पकड़ा वो गया, उस लड़की के साथ गलत काम किया, वो बाहर आया, फिर दूसरा गया, उसने उसके साथ ज्यादती की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है, लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है, और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन है। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। और अपने आप को मुसलमान समझ लेना। यहाँ जितने भी लोग बैठे थे, किसी को भी अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हम मुसलमान हैं, और अपने आप को वो मुसलमान समझ भी रहा होगा। क्या सिर्फ समझ लेने से और कहलवा लेने से क्या हम मुसलमान हो जाएंगे, या इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान हो जाने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुसलमान हो तो ये बातें गौर से सुनो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। अगर मेरी आजमाइश में तुम पूरे उतर गए तो अपने आप को मुसलमान समझना। अगर हमने तुमको आजमाया और तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, डगमा डोल हो गए, और इस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाए, तो फिर तुम अपने आप को सिर्फ समझ रहे हो मुसलमान और दूसरों से कहलवा रहे हो मुसलमान। हकीकत में मुसलमान से आपका, इस्लाम से आपका कोई रिश्ता नहीं। ये कल भी ऐसा कर रहे थे, आज भी फिर घुमाने लगे। सबसे बड़ा कुतुब मीनार तो तुम्ही लिए खड़े हो, एक बार जल्दी कर लो। अब पब्लिक भी आना चाहिए ना कि हाँ जलसा हुआ है, जल्दी करिए। ठीक है, तो वो आजमाइशें क्या है? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ डालकर,
तुम्हें भूखा रख कर व नक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर, वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर, वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, तुम्हारे खेत, तुम्हारे बागात, इन तमाम चीजों को बर्बाद करके हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और हम देखेंगे कि ये चीजें जब हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे और इन चीजों से जब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, उस वक्त तुम्हारे कदम इस्लाम पर साबित रहते या नहीं, अपने रब के ऊपर साबित रहते या नहीं, साबित कदमी का सबूत देते हो या नहीं, या बहक जाते हो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे।